की ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है टेक इंडस्ट्री के? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो करियर काउंसलिंग करना चाहते हैं, राइट? तो ये एक फैक्टर हो गया। इसके अलावा और क्या-क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री इतना आगे जा रहा है? सबसे पहले देखो आप एजुकेशन सबसे बेसिक एलिमेंट्स, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, राइट? सो एजुकेशन एक रिक्वायरमेंट है, बाकी चीजें आपके ऑप्शन है। मैरिज भी मैंडेटरी होता है, बट एक्चुअली में आप देखोगे तो मैरिज इज ऑल्सो ऑप्शनल। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे देश में अभी भी काफी अच्छा किए, ये करके चले गए। अब बड़े बड़े नाम इसमें रतन टाटा, अब्दुल कलाम। हाय हाय कुंदन, कैसे हैं आप? हाय, आई एम गुड एंड यू? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। राइट, कुंदन, तो हम सेशन शुरू करें उससे पहले मैं कुछ टॉपिक के बारे में बता देता हूँ, राइट? सो आज टुडे वी हैव मिस्टर कुंदन सिंह, हु इज फाउंडर एट माईटैग, राइट? तो आज अपना टॉपिक रहेगा कि आपका करियर कैसे प्लान करना चाहिए आपको, एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिसके थ्रू आप वो कर सकते हैं, करेक्ट? तो अभी मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछूं उससे पहले मैं आपका जर्नी जानना चाहूंगा, कुंदन जी। कैसा था आपका जर्नी पूरा स्टार्टअप का, राइट? सो यू स्टार्टेड योर जर्नी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे पाएंगे तो बेहतर। थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले इंटरव्यू के लिए स्टार्टअप स्टोरी का मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने एक बूट स्ट्रैप स्टार्टअप को मौका दी, जो नॉर्मली नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लॉट ऑफ थैंक्स फॉर दिस। एंड मेरी जर्नी नॉर्मली क्या हुआ कि कॉलेज और स्कूल्स का जो एक एक्सपीरियंस होता है सभी के लाइफ में, उस टाइम ये होता है कि आप स्कूल से डिसाइड्स करते होते, एक चैलेंज आता है। पर फिर भी मेरे टाइम में उतना नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस नहीं जिस तेजी से अभी जाके इंक्रीज हो रही है, बिकॉज हर साल काफी अच्छे परसेंटेज के साथ स्कूल्स एंड कॉलेजेस दोनों की नंबर्स इंक्रीज हो रही है। सो जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था उस टाइम, जब मैं कॉलेज में गया तो काफी जो मेरे जूनियर्स थे उनके मेरे पास कॉल आते थे या पेरेंट्स के कॉल आते थे कि आपका जो कॉलेज है वो अच्छा है, प्लेसमेंट कैसा है, या कोई एक कॉलेज सजेस्ट कर दो, आपके कॉलेज की फीस हाई है, या आपके कॉलेज में मेरे बच्चे का तो नहीं हो पा रहा, कोई दूसरा कॉलेज सजेस्ट कर दो। जस्ट लाइक अ नॉर्मल जो कि हर एक के घर में होती है। तो वो एक एक्सपीरियंस था जो कि थोड़ी बहुत फील कराती थी कि कहीं ना कहीं कमी है। कोई एक ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से ये सारी अवेयरनेस को बहुत इजी वे में पहुंचाया जा सके। बिकॉज ये कॉलेज को फोन करो तो आप किसी भी स्कूल कॉलेज अपनी वो बुराई नहीं कर सकता, राइट? वो सेल्फ एंटिटी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बुराई तो नहीं कर सकता, चाहे वो कैसी भी। सो मैंने अगर ऑनेस्टली इफ आई स्पीक, मैंने एज अ पार्ट टाइम एडमिशन गाइडेंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी 2000 लेट 2014, और उस टाइम में कॉलेज स्टूडेंट ही था। तो मैंने एक स्कूल में अपनी छोटी सी ऑफिस, एक दोस्त का स्कूल था, उससे बातें करके मैंने एक छोटी सी ऑफिस एस्टैब्लिश की। फिर वहां से धीरे धीरे स्टूडेंट्स का जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज टाइप की कब फीलिंग आ गई मुझे खुद पता नहीं चला। बिकॉज जब मेरे पास अच्छे अच्छे पेरेंट्स, मतलब प्रोफेसर हो गए, ग्रुप ए सेक्शंस के ऑफिसर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, इस टाइप के जब लोग आने लगे और जब उनका मैंने सही में काउंसलिंग किया, तो उनका जो थैंक्स बोलकर या हाथ जोड़कर जो मेरे ऊपर जो उनका ग्रीटिंग्स था कि आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने मतलब कि मेरे बच्चे को कैरियर बनाने में मदद की, आपके बिना हो नहीं पाता। मतलब कुछ पेरेंट्स तक रोए मेरे सामने जिनकी मैंने मदद की है। सो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर आने लगी कि नहीं, कुछ कमी है जो कि हमें। और काउंसलिंग उस टाइम या एडमिशन जो है ना, एक कुछ पास्ट में चले जाए तो बहुत ही नॉन प्रोफेशनल वे में स्कैटर्ड थी पूरे इंडिया में, अभी भी है। बहुत ही नॉन प्रोफेशनल वे में कोई भी काउंसलर बन जाता है जिसको मतलब उतनी कोर्सेज की नॉलेज नहीं है, एलिजिबिलिटी की नॉलेज नहीं है, कॉलेजेस एग्जाम्स की नॉलेज नहीं है। तो इट्स अ डीप रिसर्च एंड डीप नॉलेज काइंड ऑफ थिंग्स। कोई भी ऐसे इवन कॉर्पोरेट के भी लोग आके एक दिन में काउंसलर्स बनना उतना इंटरेस्ट नहीं, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होता है। तो इन द सेम वे जब मैं ज्यादा स्टूडेंट्स एंड बच्चों से मिलने लगा, पेरेंट्स से मिलने लगा, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग आई। और जब मुझे इसमें सक्सेस मिलने लगा तो मुझे लगा कि ना, तब भी मैं सीरियस नहीं था, बट एक माइंड में था कि कुछ करना है। सो देन आई डिसाइडेड। और इसमें छोटी सी मैं बात बोलना चाहूंगा कि मैं उस टाइम उज्जैन गया था, और महाकाल का मंदिर के बारे में इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वही भी मेरी आइडिया क्लिक हुई थी। तो उसके कंटिन्यूअस 1.5 इयर्स, और उसी वक्त मैं डिजिटल मार्केटिंग को जाना था। 2017 में फर्स्ट टाइम मैंने डिजिटल मार्केटिंग को एक्सपीरियंस किया था। तो उसको जानते हुए मैंने देखा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है जो ओयो या बाकी कंपनीज की तरह या पोर्टल्स की तरह होंगी, जहाँ पे बच्चे आएंगे, स्कूल्स कॉलेजेस के बारे में जानेंगे, फिर एडमिशंस के लिए अप्लाई करेंगे,
और वो स्कूल कॉलेज डिसाइड करेगा कि उनकी एडमिशन लेनी है या नहीं लेनी है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा और वो इजिली फीस पे कर सकते हैं। उनको डेडलाइन पता चल सकता है कि कब कॉलेज का एडमिशन उस कोर्स में क्लोज हो गया या ओपन है, और उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकते हैं। प्लस उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक एन एग्जांपल दैट आर्ट्स, तो पहले आप आर्ट्स के बारे में जान लो कि उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, उसमें एडमिशंस कैसे लेंगे, उसे कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस निकल रहे हैं, उसके बाद आपका किधर को मूव कर सकते हो आप, क्या आपका स्कोप है या नहीं। ये सारे जानने के बाद ना जब आप कैरियर डिसाइड करते हो, देन होता क्या है कि आपको फिर सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती। कि नॉर्मली घर में क्या होता है कि फलाने भैया ने या चाचा ने कुछ किया है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लो, राइट। तो मैंने एक वर्ड भी इसलिए तैयार किया कि डोंट बी अ घनश्याम। आप घनश्याम मत बनो, आप अपना कैरियर खुद डिसाइड करो। और मेरा एक वे है कि आप जब तक रूट पे काम नहीं करोगे तो आप एक ना ही एक अच्छा इंसान बन सकते हो और ना ही फिर आप नेशन का डेवलपमेंट में हिस्सेदारी कर सकते हो। तो सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए सेल्फ को जानना जरूरी है, और सेल्फ को जानने के लिए आप जो करने जा रहे हो उस गोल में स्कोप क्या है, आप अपनी पैशन कैसे पहचानोगे। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को लेते हुए हमने टैग पोर्टल को बनाया, और मुझे लगा कि ये जरूरत है सोसाइटी की, क्योंकि मेरे पास बहुत इनफ इंक्वायरी आने लगी थी। इवन स्कूल्स पे मैं इसलिए मूव आउट किया क्योंकि स्कूल्स के भी इंक्वायरी आने लगे थे। छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी स्कूल में जाने वाले हो, उनके पेरेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते थे किस स्कूल में इनका एडमिशन करें। तो ये हमारे लिए भी चैलेंज है कि आप इंडिया में मोर देन 10 लाख स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। So we can't say कि which school is good, which college is good, you can go. So in this way the journey was started for the tag. बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है आपका कुंदन जी। तो अभी मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ओवरव्यू दे सकते हैं आप पूरे इंडस्ट्री का, साइज क्या है और क्या मार्केट डायनामिक्स हैं जो पूरे ई लर्निंग टेक इंडस्ट्री है उसका। राइट, एटेक इधर काफी बूम किया, ये बताने की जरूरत नहीं। इसके बेस्ट एग्जांपल्स ऑलरेडी आपके सामने भी, फिजिक्स वाला बायजूस, नाम लेने में मुझे कोई परहेज नहीं है बिकॉज दे आर नॉट ऑल्सो कम्पिटिटर्स, और मैं किसी को कम्पिटिटर्स मानता भी नहीं हूँ। तो जो भी अच्छा कर रहे हैं उनका नाम लेना चाहिए, इट्स नॉट मतलब कोई इशू नहीं है। बाकी है कि हम अलग है, हम सर्विस सेक्टर में जहाँ पे हम एडमिशंस का नॉर्मली प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहे हैं और कॉलेज को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं और इजिली एक्सेसिबल करा रहे हैं। So there is a difference between them and between us, first of all. Second thing, edtech का जो मार्केट साइज है वो डे बाई डे काफी ग्रूम हो रहा है। एक्चुअली वो शुरू से ही था, बट किसी ने उतना एजुकेशन इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किया था। बट रिसेंटली जब से ये फंडिंग या हमारे यहाँ स्टार्टअप कल्चर ग्रो किया तो लोगों ने फोकस करना स्टार्ट किया। इसके बाद पता चला कि एडटेक इंडस्ट्री में अभी भी काफी चीजें छिपी हुई। उसी में से एक हमारा काउंसलिंग सेगमेंट है या कॉलेज एडमिशन पोर्टल सेगमेंट, जो कि काफी तेजी से ब्लूम कर रहा है, और इसके कुछ ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड एग्जांपल्स। सो इंडिया में अगर मार्केट में साइज कहूँ तो ये $1 बिलियन में है। और सिर्फ कॉलेजेस की बात करूं, हायर एजुकेशन की, तो हर साल मोर देन अराउंड 4 करोड़ से स्टूडेंट सिर्फ हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए जाते हैं। तो आप इससे नंबर पता कर सकते हो। प्लस 50,000 प्लस कॉलेजेस इंडिया में ऑलरेडी है, और अराउंड 30 लाख प्लस स्कूल्स हैं आपका। 250 million schools ongoing है डेटा के अकॉर्डिंग, रिसर्च मींस अराउंड 21 डेटा के अकॉर्डिंग 250 million स्टूडेंट्स ऑनगोइंग है जो कि स्कूल्स में जा रहे हैं। और आपका अराउंड 5 ईयर्स से अगर मैं बात करूं, जहाँ से प्ले स्कूल में बच्चे ऑलमोस्ट आना स्टार्ट कर देते हैं, और 24 ईयर्स तक ऑलमोस्ट पीजी की अगर आप ले ले जर्नी तो वो भी एक रहता है। सो उस जर्नी की अगर मैं बात करूं, सो 580 मिलियन स्टूडेंट्स इस एज ग्रुप में आते हैं, और ये एज ग्रुप एजुकेशन से रिलेटेड है। सो आप इसी से पता कर सकते हो कि सिर्फ इंडिया में एडटेक की कितनी बड़ी स्कोप है। 580 million means 58 crores students, it's a huge number. So there is a quite good opportunity in edtech industry. और अगर मैं बात करूं, आपका थोड़ा सा डेटा मुझे देखना पड़ेगा। सो 250, जैसे कि मैंने बताया कि 250 मिलियन स्टूडेंट्स आपका ऑनगोइंग है। अगर सिर्फ इंडिया की मैं बात करूं, मोर देन 2 to 3 मिलियन स्टूडेंट्स आपका एनआरआई, इंडियन, सार्क, इंटरनेशनल, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया के बाहर, और वो भी आ रहे हैं। अब इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बाहर के बच्चों को, जैसे जैसे हमारा इंडिया बूम कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो बाहर के बच्चे भी काफी अट्रैक्ट हो रहा है, और ये नंबर डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है। सो ये एक अच्छी बात है इंडियन हमारे लिए। और जब अगर मैं कैरियर काउंसलिंग की बात करूँ, सो कैरियर काउंसलिंग में अभी भी 140 मिलियन काउंसलर्स चाहिए, प्रोफेशनल काउंसलर्स। 250:1 रेशियो को टच करने के लिए, मतलब एक स्टूडेंट्स पे 250 काउंसलर्स, ओ सॉरी 250 स्टूडेंट्स पे 1 काउंसलर्स। ये रेशियो मेंटेन करने के लिए हमें अभी भी 100 मोर देन 140 मिलियन काउंसलर्स चाहिए।
सो इसका भी एक मार्केट साइज काफी हाई है। और एक रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ कैरियर गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो कैरियर गाइडेंस की 5000 करोड़ प्लस की मार्केट साइज है ओनली इन इंडिया। और मैं थोड़ा सा ग्लोबल भी आपको बता देता हूँ क्योंकि हमारी जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ इंडिया नहीं ग्लोबल लेवल पे। सो ग्लोबल लेवल पे एजुकेशन इंडस्ट्री की जो प्लेटफॉर्म है वो है 3200 बिलियन यूएसडी की, मतलब रिसेंट डेटा का जो रिसर्च है। और ग्लोबल कैरियर और एजुकेशन कंसल्टेंसी में एजुकेशन काउंसलिंग एंड इससे रिलेटेड जो मार्केट साइज है वो भी ग्लोबल लेवल पे आप जान लो 3700 यूएसडी मिलियन विथ 9% ग्रोथ रेट। सो ये मार्केट साइज है एजुकेशन इंडस्ट्री की इंडिया एंड ग्लोबल लेवल। तो सही, बहुत सही कह रहे हैं आपके, मतलब ये जो मार्केट है वो बहुत बूम हो रहा है एंड काफी सारी फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ पे काम कर रही है, करेक्ट? तो अभी इनमें से की ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है टेक इंडस्ट्री के? तो एक तो जैसे कि आपने बोला कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं, राइट, इस एज ग्रुप में, राइट? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो करियर काउंसलिंग करना चाहते हैं, राइट? तो ये एक फैक्टर हो गया। इसके अलावा और क्या-क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री इतना आगे जा रहा है? सबसे पहले देखो आप एजुकेशन सबसे बेसिक एलिमेंट्स, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, राइट? सो एजुकेशन एक रिक्वायरमेंट है, बाकी चीजें आपके ऑप्शन है। जैसे कि हमारे देश में या कहीं पे भी एक मैरिज भी मैंडेटरी होता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल बस देना चाहता हूँ। मैरिज भी मैंडेटरी होता है बट एक्चुअली में आप देखोगे तो मैरिज इज ऑल्सो ऑप्शनल। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे देश में अभी भी काफी अच्छा किए, ये करके चले गए। अब बड़े बड़े नाम है इसमें, रतन टाटा, अब्दुल कलाम, अभी हमारी योगी आदित्यनाथ जी, पीएम मोदी जी। तो ये ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने, मतलब ये ऑप्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइफ है, बट क्या इनके लाइफ में एजुकेशन नहीं? अब्दुल कलाम के लाइफ में क्या एजुकेशन नहीं है? टाटा जी के लाइफ में क्या एजुकेशन नहीं है? योगी आदित्यनाथ जी के लाइफ में क्या एजुकेशन नहीं है? मोदी जी के लाइफ में क्या एजुकेशन नहीं है? सो सबसे बड़ा फैक्टर जो है एजुकेशन इज द रिक्वायरमेंट। और उसी रिक्वायरमेंट के साथ इतनी सारी स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज निकलती है। अब यहाँ पे नया बात ये आ जाता है कि आप इस एजुकेशन को कितना इजिली, कितना ट्रांसपेरेंट और किस प्रोसेस और कितने कंसेप्चुअल वे में या एक्सपेरिमेंटल वे में आप लोग बच्चों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आज इतनी सारी कोचिंग इंडस्ट्री इसलिए बूम कर पाई क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका, उनका वे ऑफ द स्टाइल प्लस स्मार्ट क्लासेस, इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीजें जाती है। टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम चीजों को रीचनेस काफी आसान कर सकते हैं और समझाने का तरीका भी काफी प्रैक्टिकल एंड बहुत ही अच्छा हो सकता है, जिससे बच्चे एक लाइफ एग्जाम्पल के साथ मतलब चीजों को फील करते हुए समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स की और आगे बढ़ेगी और ये अपना बस रूप चेंज करेगा। जो बच्चे आज तक बुक में फंसे हुए थे आज वो प्रैक्टिकली उन चीजों को समझना चाहते हैं, प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। इवन हमारे अभी इंडिया में आपको ही पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी है और धीरे धीरे हर एक कोर्सेज स्कूल कॉलेजेस में लागू हो रहा है। इस साल भी कुछ कॉलेजेस ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से 6 स्टैंडर्ड से ही इंटर्नशिप अब शुरू हुआ। तो ये इंटर्नशिप इसलिए शुरू हुआ क्योंकि बच्चे अपना स्किल टाइम पे जान सके और उस स्किल पे फोकस करके अपना थ्रू आउट द कैरियर को बना सके। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्लस सोसाइटी सभी को पता है कि एजुकेशन एक बेसिक एलिमेंट्स है और इसको फिर आप कितना इजी वे में पहुंचाते हैं और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट तैयार होता है। अब जैसे कि सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं पर उसमें कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कहाँ से आपका स्कोप ज्यादा अच्छा होगा, कैसे कैरियर होगा, वहाँ आपका कोर्स ड्यूरेशन कैसे कंप्लीट हो रही है, प्लेसमेंट कैसे आ रहा है, उनका अदर एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। तो इन चीजों को भी बाहर में ले जाना है। बहुत सारे पैरामीटर्स और फैक्टर्स आप भी डिसाइड करते हो बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो ये एक प्रॉब्लम था कि अभी तक ऐसा कोई पोर्टल नहीं था जिसके थ्रू आपको ये पैरामीटर्स पता चल जाए। ठीक है, XYZ कॉलेजेस अच्छी है, XYZ इंस्टीट्यूट अच्छा है, XYZ स्कूल अच्छा है, बट 50,000 स्कूल्स एंड मोर देन 30 लाख स्कूल्स है, मोर देन 50,000 प्लस कॉलेजेस है। ये सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, फिर ग्लोबल लेवल पे अलग है। तो ये एक चैलेंज आ जाता है। जब नंबर्स बढ़ते हैं तो चैलेंज आ जाता है। तो उस नंबर्स में से बेस्ट आपके लिए कौन सा है, इसको भी इजिली एक्सेसिबल करवाना है। तो इसलिए इसमें भी एक एडमिशन पोर्टल बहुत ही तेजी से बूम कर रहा है। लाइक दैट अदर एजुकेशन edtech portal, edtech institutes like means they are in coaching institutes or in providing the equipments like smart classroom, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत है, टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। सो सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि एटेक में सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही चीजें काफी बूम होंगी। इससे चीजें और भी सराउंडिंग्स में रिलेटेड इनका इसका अपना एक इकोसिस्टम
और उस इकोसिस्टम में जो भी आएगा वहां से वो अपॉर्चुनिटीज निकल कर आनी ही आनी। ये दिक्कतें हैं जो आजकल के बच्चे फेस कर रहे हैं, राइट? मतलब इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या फिर कौन सा कॉलेज डिसाइड करना, राइट? तो क्या क्या मेजर दिक्कतें आपके एक्सपीरियंस में आपने देखी हैं कि भाई ये दिक्कतें हैं जो काफी बड़ा दिक्कत है, एंड आप उसको कैसे हेल्प कर रहे हैं सॉल्व करने में? राइट। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यही मेन रूट है जो हमने अपना पोर्टल बनाया है या जो हमारी स्टार्टअप जिस बेस पे टिकी हुई। सो प्रॉब्लम्स देखो, आपको मैं एकदम से इजी भाषा में बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या है। कि सबसे पहले आप पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों का कि एजुकेशन इंडस्ट्री को इनरोलमेंट्स चाहिए, मतलब एडमिशन चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो उनकी मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं चल पाएगी। ये आम भाषा की बात है। सेम वे में पेरेंट्स या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि उनको पढ़ना है, पढ़ने के बाद डिग्री लेनी है ताकि वो अपना कैरियर बना सके। और इसी के बीच में ये सारा का सारा प्रॉब्लम है, या इस बीच की जो गैपिंग है, वही गैपिंग से हमारा माईटेक जो एडटेक पोर्टल है वो निकल कर आया। सो ये दोनों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हमने बहुत इजी वे में कर दिया है। दोनों के बीच में एक ब्रिज तैयार किया है और बीच से सारे मीडिएटर को हटा दिया है। सो नॉर्मली क्या होता है कि आप 1-to-1 काउंसलिंग करते हो या 1-to-1 कॉलेज की मार्केटिंग करते हो तो सिर्फ आप उसी कॉलेज के बारे में बताओगे, राइट? लेकिन जब आप मोर ऑप्शंस के साथ चलते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये कॉलेज नहीं तो वो कॉलेज। और इस बीच में क्या होगा, जब कंपटीशन हाई होता है ना, तो एजुकेशन इंडस्ट्री खुद पे खुद और अच्छा करना स्टार्ट करेगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल अभी आप देख सकते हो कि कितनी चेंजेस आए हैं हमारे टीचिंग स्टाइल्स में। पहले से कॉलेजेस काफी चेंज हुई है, उनका पढ़ाने का तरीका अलग हुआ है, एक्सलेंस पे काफी फोकस कर रहे हैं। अब सिर्फ वो डिग्री वाली बात नहीं है। पहले क्या होता था कि कॉलेज में चलो स्टूडेंट एडमिशन ले लिया, एक एडमिशन की मारा मारी, उसके बाद फिर डिग्री लेकर निकल गए, उसके बाद फिर वो अपना कैरियर देख रहा है। बट आज कॉलेज इस बात पे कोशिश करिए कि जो बच्चा मेरे पास आया उसका प्लेसमेंट हो जाए। प्लेसमेंट तो ऐसे नहीं होगा, एक्सीलेंस लाना पड़ेगा। तो उस एक्सीलेंस और स्किल पे फोकस करिए। तो ये एक बहुत बड़ी चेंजेस है इंडिया के लिए, क्योंकि ये पूरे देश का डेवलपमेंट नहीं, पूरे प्लानेट का डेवलपमेंट इस पे टिका हुआ है। और जो टैग है हमारा, हम जो नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इस पे हमने एक बच्चों को काफी इजी वे में, और फीचर्स हमारे लॉट ऑफ 500+ फीचर्स हैं जो उनको बहुत ही इजी वे में एक्सेसिबल है। लाइक स्कूल कॉलेज कंपैरिजन, जहाँ पे वो स्कूल कॉलेज को कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद वो अपने रैंक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई एग्जाम दिया, उस एग्जाम में उनको कितना रैंक आने वाला है। काफी बच्चे उसके लिए एक्साइटेड होते हैं या परेशान होते हैं। अगर एक प्रिडिक्टेबल रैंक भी उनको पता चल जाए, सो दे कैन डिसाइड, वो ड्रीमिंग में ना रहकर कम से कम करेंट डिसीजन पे ले सकते हैं कि भाई मेरी कैपेबिलिटी ये है, मेरे को तो मिलने से रहा, तो मैं इधर फोकस करता हूँ। क्योंकि झूठ में रहने से अच्छा है कि आप टाइम और मनी सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। उसके अलावा हमने कॉलेज प्रिडिक्टर दिया है, तो कॉलेज प्रिडिक्टर के थ्रू आप कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपकी जो रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, वेट करो, नहीं तो आगे मूव आउट करो। सो हमने रैंक प्रिडिक्टर, कॉलेज प्रिडिक्टर प्लस न्यूज, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज है उनका एक अलग प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है कि आप आज ये चेंजेस हुआ एजुकेशन में, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, हम अपने पोर्टल के थ्रू, अपने एप्लीकेशन के थ्रू भी बच्चों को रीच आउट करवा रहे हैं। प्लस स्कूल्स का हमने इतने शॉर्ट वे में डिस्क्राइब किया है या उनके पूरे फिल्टर करके हमने डाल दिया है कि आप बहुत इजी वे में उस स्कूल या कॉलेजेस के बारे में जान सकते हो बिफोर टेकिंग द एप्लीकेशंस। और एक और प्रॉब्लम, हमने बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। नॉर्मली क्या होता है कि हर एक स्कूल कॉलेज का अपना एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो ये भी एक चैलेंज होता है। बट हमारे पोर्टल के थ्रू एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, और वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करते ही वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म उस स्कूल और कॉलेज को जाता है। फिर वो स्कूल कॉलेज डिसाइड करती है कि आगे का प्रोसेस कैसे करना है। वो आपके एलिजिबिलिटी को देखती है, और अगर इंटरव्यू लेना, रिटन टेस्ट लेना, जो भी लेना उनकी मर्जी, या उनको एडमिशन रिजेक्ट करना है तो वहां से रिजेक्ट कर देंगे, आपको पता चल जाए। सो ये रियल टाइम में सारा चीजें हो रहा है कि रियल टाइम में हम आपको सारी चीजों को अपडेट कर रहे हैं कि फलाने कॉलेज में फलाने कोर्स का एडमिशन क्लोज हो चुका है या अभी भी अवेलेबल है, आप एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है या नहीं है, या आपको काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा नीट का। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना यहाँ पर, कि आपका एडमिशंस और एग्जाम के बीच में गैपिंग बहुत कम होता है। सो आपको बहुत कम टाइम में अपने रिजल्ट का प्रेशर, प्लस एडमिशन का प्रेशर, और प्लस पेरेंट्स का फाइनेंशियल मूवमेंट, ये सारा चीज आता है। और इसका अगर बेस्ट आरओआई आपको ना मिल सके तो फिर आपकी पूरी कैरियर जो है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो डार्क में जाता है।
अब आप कॉलेज, मान लो कि आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन की और फिर आप 4th ईयर में डिसाइड कर रहे हो कि मुझे बीए करना चाहिए था, मुझे बीसीए करना चाहिए था, या मुझे मैकेनिकल करना चाहिए था, या इससे भी बेहतर कॉलेज में जाना चाहिए था। एट दैट टाइम यू डोंट हैव अ चांस, ऑलरेडी पेरेंट्स का पैसा जा चुका, टाइम जा चुका है। और उसके बाद और भी बात है कि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है ना, कि हमें नॉलेज ही नहीं। अब जब नॉलेज ही नहीं होगा तो आप डिसाइड कैसे करोगे, राइट? जैसे कि आप बीसीए के बारे में जानते ही नहीं, आप बीए के बारे में जानते ही नहीं हो कि फ्यूचर स्कोप क्या है, तो आप डिसाइड कैसे करोगे? आप होते कौन हो बोलने वाला कि बीए कोर्स खराब होता है? आप ये बोलो कि मुझे बीसीए करना, आप दूसरे कोर्स को खराब कैसे बोल सकते हो? कोर्स कोई भी खराब नहीं होता है। इवन आज भी संस्कृत में जिनको कैरियर बनाना है वो बना रहे। इट्स ऑल अबाउट योर डिजायर, आप क्या चाहते हैं। सो हमने बहुत इजी वे में अपने पूरे प्लेटफॉर्म पे यूजिंग द 500 प्लस फीचर्स बहुत ही इजी वे में दिया है और समझाने की कोशिश की है, कैटेगराइज किया है ताकि बच्चे इजी से इजी उन चीजों को समझ सके। और एक और सुविधा दी है कि 1-to-1 हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं, हमारे काउंसलर्स के साथ टाइम ले सकते हैं, टाइम बुकिंग करवा सकते हैं। फिर उनको हम एग्जाम्स के बारे में, कोर्सेज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, या किसी भी तरीके से परेशान है, अपने लाइफ में परेशान है, कुछ करने में नहीं बन रहा है, किसी चीज से आहट हैं, जैसे कि रिलेशनशिप आजकल बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उससे कैसे बाहर निकले, ब्रेकअप हो गया, तो ऐसे भी जो भी चीजें जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, हम उन सब चीजों पे भी फोकस करते हैं, उन सब चीजों में भी हेल्प कर रहे हैं। और प्लस हमारा जो B2B है, उनको मार्केटिंग चाहिए, उनको इन्रोलमेंट चाहिए, उनको सर्विसेज चाहिए, लाइक इंटर्नशिप का प्रॉब्लम उनके पास है, उनके पास अभी क्योंकि अब स्कूल से भी इंटर्नशिप की मतलब ये आ गया न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, प्लस उनका टीचर ट्रेनिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, उनका इंटरनल प्रॉब्लम है जिसको हम सॉर्ट आउट करके दे रहे हैं। प्लस आने वाले टाइम में ये एप्लीकेशन अभी एक दूसरा रूप लेने वाला है जो मैं अभी नहीं बता सकता, बट फिलहाल हम कंप्लीट सर्विस बेस में, बट इनकी मोबाइल एप्लीकेशन हमारी काफी तेजी से बदलने वाली है। आने वाले नेक्स्ट ईयर तक माइट भी कुछ अच्छे फीचर्स के साथ, जो कि हम फीडबैक, क्योंकि अभी हम रिफाइनमेंट स्टेज पे हैं, सो फीडबैक के अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर रहे हैं। प्लस क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे कोड़ा की तरह एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया है, रिव्यू का ऑप्शन है कि आप स्कूल कॉलेज का रिव्यू दे सकते हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, प्लस क्वेश्चन आंसर एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है। इट्स ऑल लाइक सेल्फ काउंसलिंग का हमने पूरा अरेंजमेंट करके दे दिया। इन सब खुद डिसाइड करो, खुद एडमिशन लो, खुद कॉलेज सिलेक्ट करो, कोई भी बीच में नहीं। और जितनी ट्राई हम करते हैं कि कुछ कॉलेजेस स्कूल से हम जितनी ज्यादा से ज्यादा, मतलब हम दोनों कंपनीज मिलकर मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप भी जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी करवाते हैं स्टूडेंट्स को, प्लस लोन में भी हेल्प कर रहे हैं। सो ये अभी तक फिलहाल हम इतने सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है आपका, राइट? तो दैट ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट क्वेश्चन। कुंदन जी, अभी आप इस मार्केट में काफी सालों से है, राइट? तो मार्केट काफी बदल गया होगा, राइट? तो मतलब आपने जब शुरू किया था तब से अभी कोविड भी था बीच में, करे तो अभी आप अगले 3 साल में अपने कंपनी को कहाँ पे देखना चाहते हैं, मतलब कैसे ग्रो करना चाहते हैं? राइट। सो एक्चुअली में कंपनी, तो आपने सही बोला 2014 से, बट हमने 2019 में अपनी एप्लीकेशंस की शुरुआत की थी, और फाइनली 2021 में हमने लॉन्चिंग की 11 अक्टूबर 2021 में वेबसाइट की। और उसके बाद इस बीच में कोविड की काफ़ी चैलेंजेस आए, क्योंकि वास्ट प्रोजेक्ट है, वास्ट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना था और हमारे पास उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी। सो हम ग्राउंड वर्क लेकर, पेपर वर्क लेकर, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हमारे इंडिया में क्लोन स्टार्टअप ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं मार्केट में। सो हमारा कोई क्लोन स्टार्टअप नहीं था, हमने अपना रिसर्च किया था, जो हमने टाइम दिया था 2014 से लेकर 19 के बीच का। सो ये हमारा ग्राउंड रिसर्च मार्केटिंग था। हम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज ऑफ द इंडिया विजिट किया, वहाँ से फीडबैक लिया बच्चों का, मोर देन 50,000 प्लस बच्चों का काउंसलिंग किया, सिर्फ इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर के बच्चों का। सो उनके थ्रू जो सारे फीडबैक्स आए, उनके प्रॉब्लम्स प्लस स्कूल कॉलेजेस के प्रॉब्लम, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की इस पोर्टल के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है कि कोविड में तो एक चैलेंज सारी जगह रहा, बट कोविड ने अपॉर्चुनिटीज भी, क्योंकि बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम हमेशा अपने साथ सोल्यूशन भी लेकर आता है, अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। तो सेम वे में शायद ये कोविड का ही है कि हम ये बहुत सारे एटेक इस टाइम में ब्लूम भी हुए, जो कि किसी को पता भी नहीं था। कंपटीशन काफी हाई हुआ सभी के बीच में, एक्सीलेंस फिर उस बीच में आने लगा। कंपटीशन से एक और चीज फायदा होता है कि एक्सीलेंस निकल कर पहुंचती है हमारे क्लाइंट्स या कंज्यूमर्स के बीच में। सो हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो यही है कि हम एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एजुकेशन इकोसिस्टम बनाए, जिसमें प्ले स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन के सारे सॉल्यूशंस, प्लस स्टूडेंट्स और हमारे B2B जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनकी जो भी एंड टू एंड रिक्वायरमेंट है उसका सॉल्यूशंस हम दे सके। प्लस इवेंट के हेल्प से, कंपटीशंस के हेल्प से,
को करिकुलर एक्टिविटीज के हेल्प से, और भी ये सारे प्लान्स हैं हमारे जिसके थ्रू हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा, तो नेक्स्ट ईयर्स में मैं अपने आप को यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे एप्लीकेशन बहुत ही इजी वे में हर जगह पहुँच चुका होगा। और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स नहीं, इंटरनेशनल सार्क, जिन बच्चों के लिए हमने एक्चुअली में इतनी मेहनत की है, लगातार 8 साल की जो जर्नी है, प्लस इधर आप अगर सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें तो 3+ इयर्स की जर्नी है जिसमें मोर देन 1000 टाइम्स हमने फेलियर को देखा है, हमने रिजेक्शन को देखा है। तो उन सारी चीज़ों पे काम करते हुए अगर आज यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ से एक ही सपना है कि एप्लीकेशन दूर दूर तक एक एक बच्चे तक पहुँचे, इसका यूज करना स्टार्ट कर सके। Already these things are happening to us. We are successfully doing the business through our portal. Students are liking us. Even the students are themselves coming to our platform. वो बता रहे हैं कि आपका मतलब ये पोर्टल काफी अच्छी है, और पेरेंट्स और स्टूडेंट से फीडबैक भी काफी अच्छा मिल रहा है, इंडियन स्टूडेंट से भी, सार्क के स्टूडेंट से भी, इंटरनेशनल NRI स्टूडेंट से भी, क्योंकि बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, तो चीटिंग की कोई सवाल ही नहीं है। आप डायरेक्ट कॉलेज के साथ जा रहे हो और स्कूल के साथ रीच आउट कर रहे हो, सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। सो 3 इयर्स में मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं कम से कम जो हमारा सपना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है उसके काफी करीब पहुंच चुके होंगे, और एक अच्छी कम्युनिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर रही होगी। और इसको जितना हम लोग ऑनलाइन कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्लस लोन, ये सारे सर्विसेज जो कि अभी हम नहीं दे पा रहे उस वे में भी बाय हेल्पिंग हैंड्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सब चीजों में भी आगे आएंगे। प्लस स्टूडेंट्स का जो भी इनोवेशन से रिलेटेड या प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क भी है, उसमें भी उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। इन शॉर्ट एंड टू एंड सोल्यूशंस प्लस स्टूडेंट्स कम्युनिटी का एक बिगेस्ट एजुकेशन इकोसिस्टम बनाने की तैयारी है। सो यही 3 साल में मैं अपनी कंपनी को देखता हूँ आगे ग्लोबल लेवल पर। इंटरेस्टिंग कुंदन जी, तो यही थे, इतने ही सवाल थे मेरे आपके लिए। तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ आज, एंड थैंक यू कुंदन जी। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर द टाइम एंड इस इंटरव्यू के